तब फिर सीना कमीना नहीं रहेगा, नबी की मोहब्बत का मदीना रहेगा। क्या बात, वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के लिए जब आया करो तो इधर उधर से बिल्कुल कट जाया करो और सीधे दिल को अपने हुजूर के हवाले कर दो, दिल को अपने हुजूर के हवाले कर दो और कोई साथ मकबूल हो जाए तो निजात का जरिया, निजात का जरिया हो जाए। बेशक। अब तवज्जो से एक टुकड़ा और सुन लीजिए। बताऊं कि ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, बताया जाए। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, मकानों पे झंडा है, बोलो है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? जिसके जिसके मकान पर झंडा ना होगा, कल पहला काम करना झंडा लगा। और जैसे आएगी 12 तारीख, बच्चों के हाथ में झंडी, जवानों के हाथ में झंडा, बोलो होगा कि नहीं? और जुलूस की शक्ल में निकलेंगे कि नहीं? अरे जोर से बोलो, निकलेंगे कि नहीं? जुलूस मिलादुन नबी, जुलूस निकालेंगे। अब जरा तवज्जो, मिलादुन नबी पर खुशी मनाना सुन्नी तो मनाता ही है, मगर वहाबी देवबंदी कोई नाजायज कहता है, कोई हराम कहता है, कोई शिरक कहता है, कोई बिदात कहता है। हमें कहीं नहीं जाना है, हम सबको लेकर कुरान की बारगाह में चलेंगे। एक कुरान तू बता, हम खुशी मनाएं कि ना मनाएं? हम खुशी मनाएं कि ना मनाएं नबी के मीलाद पर? तो अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए मुस्तफा ऐलान कर दो, ए महबूब कह दो, ए महबूब सबको बता दो, अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ। अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ, यानी जब अल्लाह फज़ल फरमाए तो खुशी मनाओ, अल्लाह रहमत अता फरमाए तो खुशी मनाओ। हज़रात जरा तवज्जो कीजिएगा, घर में अगर बच्चा पैदा हो ये अल्लाह की रहमत है, बेटी पैदा हो ये अल्लाह की रहमत है, मकान बन जाए ये अल्लाह की नेमत है, अगर घर बन जाए ये अल्लाह की रहमत है, सेहत मिल जाए ये अल्लाह की नेमत और रहमत है, ये अल्लाह का फजल है। तो बताओ आपको सेहत मिले तो खुशी होगी कि नहीं होगी? तवज्जो करना, अल्लाह फरमाता अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत पे खुशी मनाओ। लेकिन अब तलाश करो कि अल्लाह की जितनी रहमतें हैं उन रहमतों में सबसे बड़ी रहमत कौन है, और अल्लाह का जो जो भी फजल है उसमें सबसे बड़ा फजल कौन है? तो जब तलाश करोगे तो आपको ये पता चलेगा। मेरे आका की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं लौलाका मा खलक़तुद दुनिया। ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा ना करता। अब दुनिया में सब आ गए, शर्क भी है, गर्ब भी है, शिमाल भी है, जुनूब भी है, आसमान भी है, जमीन भी है, चरिंद भी है, परिंद भी है, कहकशा भी है, चांद भी है, सूरज भी है, कंकर भी है, पत्थर भी है। लौलाका लमा खलक़तुल लौलाका मा खलक़तुद दुनिया। ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया को ना पैदा करता। अब दुनिया में चांद, आसमान, जमीन, चांद, सूरज सब आ गए। अब इसी हदीस के तहत सारी चीजें दाखिल हैं। गोया ए महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को ना पैदा करता, जमीन को ना पैदा करता, समंदर को ना पैदा करता, चरिंदों परिंद को ना पैदा करता। ये कायनात के जर्रे जर्रे को अल्लाह ने वजूद दिया है तो ये सदका मेरे हुजूर का है, ये सदका मेरे आका का है। इसीलिए तो आला हजरत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
मरहबा 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 मरहबा, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हाँ हाँ बिल्कुल, माशाअल्लाह। अब मैं नारा लगाता हूं, सब लोग नारा का जवाब दो। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, आमदे रसूल जिंदाबाद और सुन्नते रसूल जिंदाबाद। क्या बात, वाह वाह, माशाअल्लाह। अब आज से दाढ़ी अच्छा चलो ठीक है भाई, लेकिन तब तक के हाँ चलो, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, तुमको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा अब जरा जहन को हाजिर करो, माशाअल्लाह, बिल्कुल बैठे रहो, माशाअल्लाह, हाँ बैठा रहो, माशाअल्लाह। अब बैठिए, चलिए हो गया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब जहन को हाजिर करो, बिल्कुल कोलम बैठे हो, देखिए जहन को हाजिर कीजिए। सबसे बड़ी रहमत मेरे हुजूर, क्या बात, वाह वाह, अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने तुम्हें तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। और मेरे नबी के रहमत की शान ये है, तवज्जो चाहता हूँ उलमा की खास तवज्जो। अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन दोनों जगह है, फर्क ये है यहाँ आलमीन से पहले रब है और वहाँ आलमीन से पहले रहमत है। यहाँ रब्बिल आलमीन है, वहाँ रहमतल लिल आलमीन है। रब्बिल आलमीन से मुराद अल्लाह है और रहमतल लिल आलमीन से मुराद रसूलुल्लाह है। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, क्या आलमीन बात, दोनों वाह, जगह है। हाय हाय हाय, मैं बहुत लंबे तूल नहीं देना चाहता हूँ, जहन को हाजिर करो। तो कहना पड़ेगा जहां जहां खुदा की खुदाई है, हाय हाय हाय, क्या बात, वाह, हाथ उठाकर जोर से बोलो, जहां जहां खुदा की खुदाई है, हाथ उठाकर बोलो, वहां वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात, खुदा की खुदाई है, वहां 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 मुस्तफा की मुस्तफाई है। तवज्जो तवज्जो, अब जरा जहन, खुदाई और मुस्तफाई सीखो, है कि नहीं जी। अब जहन पे जोर दीजिए। हुजूर ये तमाम आलम के लिए रहमत, और अल्लाह फरमाता अल्लाह की रहमत पे खुशी मनाओ। क्या बात, तो हुजूर की पैदाइश ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का फजल है, और मेरे हुजूर सरापा रहमत है, और रहमत पे खुशी मनाने का हुक्म है। खुशी मनाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह। जब नबी के पैदाइश की तारीख जब जब आती है तो ये आशिक नबी हुजूर की मोहब्बत में मचल कर खुशी मनाता है। लेकिन खुशी कैसे मनाए? तो किसी की आमद के मौके पर झंडा लहरा देना ये आने वाले की ताजीम है। अगर आने वाले के मौके पर, किसी की आमद के मौके पर शीरीनी तकसीम कर देना ये आने वाली की ताजीम है। किसी के आने वाले के मौके पर गेट लगा देना ये आने वाले की ताजीम है। किसी आने वाले के मौके पर पूरा गांव बाहर निकल जाए इस्तकबाल में ये आने वाले की ताजीम है। किसी आने वाले के मौके पर पुलाव बिरयानी बना करके और लोगों को खिला देना ये भी आने वाले की ताजीम है। लोगों को पानी और शरबत पिला देना ये भी आने वाले की ताजीम है। मैंने कहा कि ये सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने में झंडा लगाकर ये नबी के आमद का ऐलान करता है। नबी के आमद का ऐलान करता है। जुलूस निकाल कर ये बताता है कि आज ही के दिन नबी पैदा हुए। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है वो अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। और सबसे बड़ी नेमत मेरे हुजूर की जात है। आमद
मुस्तफा है, इसलिए नबी के आमद का जब मौका आता है तो लंगर खिलाकर और झंडे लगाकर जुलूस निकाल के मिलाद की महफिल सजा के हम दुनिया को बताते हैं यही महीना हुजूर के पैदाइश का महीना। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, माह रबीउन नूर शरीफ, माशाअल्लाह। दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। बंद कर दूं बेटा? हमारे लिए कोई मामला हो तो बताओ जल्दी। तो बैठो हूं। देखो 10 मिनट से पहले हम उतरेंगे नहीं, नहीं भाई, देखो ऐसा है पढ़ना है सबको। 11 मिनट 1 बज जाएंगे। सुनो यार, चलो ठीक है, बोलो, अनबोल करना रहो, बोलो, लेकिन जब बोले खोए तब बोलो। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, रखाई ली हो जाती। हाँ इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो। अब जहन की हाजिरी चाहता हूं। इधर देखो, मिलादुन नबी को ये वाबी देवबंदी कहते शिर्क है, और हम सुन्नी कोई जलसा करते हैं तो कहते हैं मिलादुन नबी, और घंटों घंटों तकरीर करके बताते हुजूर पैदा हुए, 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 हुजूर पैदा हुए। अंगूठा टेक है, नारा लगाता आमद रसूल, हुजूर पैदा हुए, हुजूर पैदा हुए, और ये कहते हैं मिलादुन नबी शिर्क। मैंने कहा मिलाद तो शिर्क हो ही नहीं सकता। बेशक। तवज्जो तवज्जो, हुजूर पैदा हुए, इधर देख लो, और अल्लाह पैदा नहीं हुआ। अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह पैदा नहीं हुआ और हुजूर पैदा हुए। जो पैदा हुआ वो अल्लाह नहीं है, गैरुल्लाह है। जो पैदा हुआ वो अल्लाह नहीं है बल्कि गैरुल्लाह, और गैरुल्लाह को अल्लाह मान लेना यही शिर्क है। और मिलादुन नबी हुजूर की पैदाइश को कहते हैं, और घंटों हम लोग तकरीर कहते हैं, करते हैं, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, नबी पैदा हुए, ताकि कौम को हम बताएं कि आकाए दो जहां उंगली उठाएं और बजाय पूरब के पश्चिम से सूरज निकाले तो ये मौजूदा देखकर मुस्तफा को कोई खुदा न कहे। आकाए दो जहां पत्थर पे कदम रखें और पत्थर मोम की तरह पिघले, मौजूदा देखकर मुस्तफा कोई खुदा न कहे। आकाए दो जहां के बड़े बड़े मौजूदात को देख करके कोई खुदा न कहे। तो हम लोग मिलादुन नबी करते हैं और दुनिया को बताते हैं नबी वो है जो पैदा हुआ और खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ। तो जब नबी की पैदाइश बयान किए तो दुनिया ने जान लिया ये मौजज़ा, ये नबी की अज़मत है, मगर मुस्तफा खुदा नहीं है। इसलिए कि खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ और मुस्तफा वो है जो पैदा। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं गया भूटान, और भूटान जब मैं जाने लगा स्टेज पे, सैकड़ों लोग मेरे साथ में थे। रास्ते में कहने लगे हुजूर, मैंने कहा भाई कान वान में मत बोलो, मैदान में बोलो, बहुत कान के करीब ना बोलो, मैं कान का आदमी नहीं हूं, मैं मैदान का आदमी। क्या कहना चाहते बोलो? कहने लगा हुजूर यहां लोग कहते हैं हुजूर पैदा हुए। मैंने कहा फिर क्या कहते हैं? हुजूर भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए, तो चलो अगर किसी चीज में बराबर नहीं तो पैदा होने में तो बराबर होगा। माज़अल्लाह बोलो, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैंने कहा इसका जवाब यहां नहीं दूंगा, स्टेज से दूंगा, माइक में दूंगा।
इस चेयर से दूंगा, माइक से दूंगा। मैंने कहा और कहे हुजूर, यहां लोग कहते हैं हुजूर बशर। मैंने कहा हाँ बशर तो है, हुजूर को बशर मानना ये जरूरी है बशर, कुरान से साबित है। मगर हम लोगों की तरह अदना दर्जे के मामूली बशर नहीं है, हम लोग एक अदना दर्जे के मामूली बशर हैं और मेरे नबी सैयदुल बशर है। अगर समझ पा रहे हो तो जोर से बोलो, मेरे आका सुल्तानुल बशर हैं, मेरे आका खैरुल बशर हैं। न तख्तो ताज न सीमो गोहर की बात करो, और जो खैर चाहो तो खैरुल बशर की बात। क्या बात, वाह वाह वाह। मैंने कहा तुम पैदाइश की बात कर रहे हो तो सुनो, तुम अगर उजाले में पैदा हो तो अंधेरा हो जाए जी, क्या बात, वाह अगर वाह। पहुंच सकते हो तो पहुंचो। तुम उजाले में पैदा हो तो अंधेरा हो जाए, और मेरा नबी अंधेरे में पैदा हो तो सवेरा हो जाए। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या जुमला है, वाह वाह माशाअल्लाह। अब फिर वाह वाह वाह। एक जुमला बताना चाहूंगा, हुजूर मुकम्मल दिन के उजाले में नहीं पैदा हुए और ना मुकम्मल रात की तारीकी में। देखिए हुजूर है रहमतुल्लिल आलमीन, बेशक। अगर मुकम्मल दिन में आते तो रात हाथ मलती, मैं महरूम, और मुकम्मल रात में आते तो दिन मातम करता, मैं महरूम। तो न रात को महरूम किया न दिन को। रात जा रही है और दिन, अरे जोर से बोलो, रात जा रही है और दिन संगम है, ना ये महरूम ना वो महरूम। अब कोई कह सकता है फिर शाम को आते, शाम को आते तब भी तो संगम, लेकिन शाम और सुबह में फर्क है कारी साहब, शाम और सुबह में फर्क है। शाम का मामला है दिन जा रहा है रात आ रही है, और सुबह का मामला है रात जा रही है और रात में जुल्मत, रात में तारीकी, रात में अंधेरा। तवज्जो तवज्जो, रात में जुल्मत, रात में तारीकी, रात में अंधेरा। याद रखना, जुल्म में जुल्मत, शिर्क में तारीकी, कुफ्र में तारीकी, इस्लाम में उजाला, ईमान में उजाला। तो रात में जुल्मत है, तारीकी है, दिन में रोशनी है, उजाला है। तो हुजूर ऐसे वक्त आए कि रात जा रही है, जुल्मत जा रही है, रात जा रही है, अंधेरा जा रहा है, रात जा रही है, अंधेरा जा रहा है, रात जा रही है, तारीकी जा रही है, दिन आ रहा है, उजाला आ रहा है, दिन आ रहा है, रोशनी आ रही है, दिन आ रहा है, नूर आ रहा है। क्या समझे, सुबह सादिक के बाद आए दो जहां की विलादत हुई, बता दिया मुबारक हो वो नबी पैदा हो गया जो कुफ्र का अंधेरा मिटा देगा और ईमान का उजाला फैला। क्या बात है, वाह 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 माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या जुमला है माशाअल्लाह। का उजाला फैलाया, सुभान अल्लाह, फैलाया तो ऐसे सुभान अल्लाह, जो आया रोशन हो गया, बेशक, जो आया रोशन हो गया, जो आया रोशन हो गया। हद ये है कि अक्ल वाला ना जान सका और पत्थर जान गया, पत्थर जान गया और गिर के बता दिया इबादत मेरी ना करो, इबादत उसकी करो जिसने सबको पैदा किया। बेशक। और जहां तक की बात है बशर की, तो सुन लो, मेरे हुजूर नूर हैं और मेरे हुजूर बशर भी हैं। अगर कहो तो थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि ना कर दूं? जी जी, नूर भी है और बशर भी हैं। तवज्जो, अगर समझना ही है, कारी तनवीर एक कागज लाओ हमको। लिखा ना हुआ, हाँ दो ला, हाँ थोड़ा फाड़ के दे, फाड़ के।
अरे तरतील से काम ना कीजिए, लाइए हमको दीजिए, तरतील से करूंगा तो इतना। ये क्या है? वो लाल मुझक्कड़ वाला मामला नहीं, जोर से बोलो क्या है, बताओ लोग क्या है, सब लोग बोलो भाई। कोई कलकत्ता का चलता जादू तो नहीं है? पहले से मैंने कुछ तुमसे कहा था कि मैं आऊंगा, कागज मांगूंगा, उठाकर दे देना। अरे बोलता क्यों नहीं? पहले से कहा था। कारी तनवीर आपसे, हजरत आपसे कारी सद्दाम आपसे, किसी से कोई समझौता था नाम सर साहब? जी नहीं। मुआशिर मोहम्मद नहीं। अचानक मांगा हूं कि नहीं मांगा हूं? तो सब मिलकर बोलो ये क्या है? मैंने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। चलो ये फेंक दिया। किसी को कोई आपत्ति, कोई एतराज, कोई शिकवा, कोई शिकायत तो नहीं है? अरे जोर से बोलो। नहीं। अगर किसी को शिकायत हो तो भैया वहीं से हाथ उठा दे। भाई किसी को शिकायत? अरे सद्दाम साहब जेब खाली की हो कि कुछ रखे हो? एक नोट लाओ, एक लाइए। हाँ बस छोटा ही। ये लोहा है कि लकड़ी है? अरे लोहा है कि लकड़ी है? ये कंकर है कि पत्थर है? क्या है? जोर से बोलो। क्या है? क्या है? फाड़ू? अब ज्यादा हम ना बोलो। हाँ फाड़ू? अरे अली नगर के लोगों, कागज वो भी, कागज ये भी, कागज इधर भी, कागज उधर भी। उसे फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। किसी को कोई आपत्ति, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। न कमेटी वालों को शिकायत, न गांव वालों को शिकायत, न जिम्मेदारों को शिकायत, न सरपरस्तों को शिकायत, न मेंबर वालों को शिकायत, न उधर वालों को शिकायत, किसी को कोई शिकायत नहीं। और कागज ये भी है। मैंने कहा फाड़ूं, फाड़ने से पहले ही आपत्ति दाखिल कर दिया। कार्य बस कीजिए, इसको मत फाड़िए। मैंने कहा जब कागज ये भी, कागज वो भी, उसे फाड़ा, कोई एतराज नहीं। इसे फाड़ने का इरादा किया और उससे इसी ही मैंने आपसे कहा। तो बच्चे को एतराज है, छोटे छोटे को एतराज है, सबको एतराज है कि मत फाड़िए, सबको आपत्ति है। मैंने कहा आखिर बात क्या है, वजह क्या है? एक नौजवान खड़ा हो गया। मैंने कहा हुजूर अगर इजाजत दो तो मैं बताऊं। मैंने कहा बोलो क्या बात है? कहने लगा कागज दोनों है, मगर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कागज लेकर के मार्केट लोनामा में चला जाऊं और मूंगफली के ठेले के करीब खड़ा हो जाऊं, जरा 50 ग्राम मूंगफली दे दो, और हाथ में देख करके उस सादा कागज को एक चपत देगा, अली नगर का रास्ता बता देगा। लेकिन ये ऐसा कागज है कि अगर मूंगफली के ठेले पे जाऊं तो मूंगफली पा जाऊं, रसगुल्ला के दुकान पे जाऊं तो रसगुल्ला पा जाऊं, अगर रसमलाई के दुकान पे जाऊं तो रसमलाई पा जाऊं। मैंने कहा ये दोनों जब कागज हैं तो दोनों में फर्क क्या है? तवज्जो। तो नौजवान ने कहा हुजूर बात ये है, ये ऐसे सादा सादा कागज नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर मुहर लगा दिया है तो कागज में इस कागज का दर्जा ऊंचा हो गया है, इसका दर्जा बुलंद हो गया है। मैंने कहा बिला तस्वीर हो तमसील समझ लो, उस कागज पे मुहर नहीं है तो वो कागज बेवकात है, लेकिन इस कागज पे इंडिया गवर्नमेंट की मुहर है तो कागज में इसका रुतबा बहुत बुलंद है। मैंने कहा बशर हम भी हैं, बशर आप भी हैं, बशर ये भी है, बशर वो भी है, बशर वो भी है, पूरे दुनिया के बशर बशर हैं और मेरे नबी भी बशर हैं, मगर मेरे नबी ऐसे बशर हैं कि जिनके पुष्प पर दस्ते कुदरत ने नबूवत की मोहर लगा दी है, रिसालत की मोहर लगा दी है। अब ये आम बशर नहीं है, इनकी शान ये है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात! वो समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यार रुको एक बात और बता दे, बता दूंगी ना, बताऊंगा हो गया, बता दूं। शीशा जानते हो? शीशा, शीशा हो, एक बस के आगे शीशा लगा रहता है ना जी। तो अंदर बैठे रहते हो और बाहर मोटरसाइकिल आती है सामने से तो देखते हो कि नहीं, और दूसरी बस आती है तब देखते हो कि नहीं? बोलो।
अगर खड़खड़ा आए तब देखते होगी नहीं, देखते हैं ना। एक तो वो शीशा है, नजर इस पार से उस पार, और एक शीशा ऐसे सामने रखते हो चेहरा देखने के लिए, तो बस वाले शीशे में चेहरा नजर आएगा। क्यों? पेंट किसी तरफ नहीं, और ये जो शीशा सामने है पीछे पेंट लगा। जब एक तरफ से पेंट लगा दिया तो अब चेहरा नजर आ रहा। हुजूर तो नूर है, लेकिन उस नूर के साथ लिबास बशरियत है। अगर महज नूर होते तो तुमको खाने का सलीका कैसे मालूम होता, पीने का सलीका कैसे मालूम होता, उठने बैठने का तरीका कैसे मालूम होता, नमाज पढ़ने का तरीका कैसे मालूम होता। नजर ठहरती ही नहीं। तो अल्लाह की मर्जी और मशीयत कि अल्लाह ने अपने मुकद्दस नूर से मेरे अपने महबूब के नूर को पैदा किया, और उस नूर को जब सुबह दोशंबा को मक्का शरीफ में पैदा किया तो लिबास बशरी में पैदा किया, ताकि मुस्तफा जब पानी पिए तो मेरे बंदों को पानी पीने का तरीका मालूम हो जाए, नमाज पढ़े तो नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाए, रुकू करें तो देख करके रुकू करने का तरीका मालूम हो जाए। सहाबा ने जब अर्ज किया कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम नमाज कैसे पढ़ें, तो आका ने फरमाया सल्लू कमा तुमूनी उसल्ली, ए साहबा नमाज ऐसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता देखो। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ पाएगी नहीं समझ पाए? हुजूर की तीन हैसियत है। एक है नूरे मोहम्मदी, एक है हकीकते मोहम्मदी, और एक है बशरियत मोहम्मदी। इशारे की जबान बोल करके जा रहा। बशरियत मोहम्मदी, नूरे मोहम्मदी और हकीकत मोहम्मदी, और इन तीनों का जलवा देखना है तो सफरे मेराज को पढ़ो। अल्लाह, क्या बात। अगर पहुंच रहे हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ये आखिरी टुकड़ा होगा हुजूर मक्का शरीफ से, जहां पैदा हुए वहीं से, काबा शरीफ से, मस्जिद अक्सा जो आज जालिमों के कब्जे में है, अल्लाह उसे आज़ाद फरमाए, अहले फिलिस्तीन की मदद फरमाए, मौलाए करीम जालिमों को कैफिरे किरदार तक पहुंचाए। जमीनी सफर मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा, ये जमीनी सफर बुराक है, और फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमान, ये आसमानी सफर। तवज्जो इधर देखिए, लेकिन सातों आसमान ही नहीं, सिदरा ही नहीं, हुजूर आगे, कितना आगे, जहां न आगे है और न पीछे है, न राही है न बटोही है, लामकान, मकान वाला लामकान, जिस्म वाला लामकान। तो अल्लाह तो हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो चाहता मशीयत हो जाती, न बोरा न 50,000 फरिश्ते, और न यहां जाना न वहां जाना, डायरेक्ट हुजूर लामका पहुंच जाते। लेकिन सफरे मेराज में मरहले 3 मरहले, जोर से बोलो मरहले। एक है मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा जमीनी सफर, एक है आसमानी सफर, एक है लामका का। ये मरहले 3, और मेरे हुजूर की हैसियत 3। एक है बशरियत मोहम्मदी, एक है नूरे मोहम्मदी, एक है हकीकत मोहम्मदी। सुन लो अली नगर के लोगों, तो ये जो मक्का शरीफ से मस्जिद अक्सा तक जो जमीनी सफर है, ये बशरियत मोहम्मदी का जलवा है। और जो सातों आसमान का आसमानी सफर है, ये नूरे मोहम्मदी का जलवा है। और जो लामका का सफर है, वो हकीकत मोहम्मदी का जलवा है। कुर्बे जन्नत तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है उसका खिलाते। क्या बात, वाह 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 वाह। आकाए दो जहां
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे पहले पैदा किया। बेशक। सुन लो, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे हुजूर के नूर को सबसे पहले पैदा किया। यह है तख्लीक़ मोहम्मदी। और सुबह दोशंबा को मक्का शरीफ में 12 रबीउल अव्वल की मुक़द्दस तारीख में सुबह सादिक के वक्त अल्लाह ने हजरत आमिना के आगोश में मेरे हुजूर को पैदा किया। यह है विलादत मोहम्मदी। और 40 साल के बाद आका ने ऐलाने नबूवत किया। यह है बेअसत मोहम्मदी। क्या बात, वाह 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 वाह। बेअसत मोहम्मदी। हम यहाँ भी ठोकर देते हैं लोग, कहते हुजूर को नबूवत 40 साल बाद मिली। कहो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। कहते 40 साल बाद मिली। हम बहुत लंबी बहस इस पर करना नहीं चाहते, बस एक इशारा, जी एक इशारा। हुजूर जो पैदा हुए तो हुजूर की पैदाइश तारीखों में आया है, रिवायतों में आया है कि हुजूर का घुटना जमीन पर, और जब सजदा करते हो तो घुटना होता है जमीन, जब सजदा करते हो तो घुटना होता है जमीन पर, और फिर पेशानी होती है जमीन पर। हुजूर की पेशानी जमीन पर। आका की पैदाइश हुई, पेशानी जमीन पर, सजदा करके दलालत हाल से बता दिया, ए लोगों, इबादत किसी और की ना होगी, इबादत उसकी होगी जिसने सबको पैदा किया। क्या बात है, वाह वाह वाह। इबादत उसकी होगी जिसने सबको, और यही तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुमुल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ए लोगों, इबादत अपने उस रब की करो जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे अगलों को पैदा किया। क्या बात, वाह। और आका की ज़बाने फैज़ सरजमान जब खुली, तवज्जो तवज्जो, तो आका फरमाते, रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो हुजूर ने उम्मती फरमाया, जुर्रियती नहीं फरमाया, उम्मती। कोई कितना बड़ा मौलाना हो, पीर हो, फकीर हो, कुतुब हो, शहीद हो, अबदाल हो, गौस हो, सहाबी हो, शहीद हो, अहले बैत हो, उसकी कौम तो होगी, जुर्रियत तो होगी, मुत्तबे तो होंगे, फॉलोअर तो होंगे, मानने वाले तो होंगे, मगर उम्मती नहीं होंगे। उम्मती किसके होते हैं? नबी के। जोर से बोलो, उम्मती किसके होते हैं? अरे जोर से बोलो, उम्मती किसके होते हैं? नबी के। तो हुजूर ने ये नहीं फरमाया रब्बे हबली जुर्रियती, नहीं, रब्बे हबली कौमी, नहीं। हुजूर ने पैदा होने के बाद फरमाया रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। ये लफ्ज़ उम्मती बता रहा है कि जो हैं वो उम्मती हैं, और जो आया है वो नबी है। क्या बात, वाह वाह वाह। जो आया है वो नबी है। तो 40 साल बाद नबूवत नहीं मिली है। हुजूर तो पैदा होते ही नबी, और वो पैदाइश के वक्त से मुक़य्यद ना करो। हजरत आदम नबी नहीं थे, मेरे हुजूर नबी। कोई नबी नहीं था, मेरे हुजूर नबी। सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया, तो मेरा नबी अव्वल है। और हजरत आदम से हजरत ईसा तक तमाम अंबिया तशरीफ लाए, और सबसे आखिर में अल्लाह ने मेरे नबी को पैदा किया, तो मेरे नबी आखिर भी हैं। तो मेरे नबी का एक नाम अव्वल है और मेरे नबी का एक नाम आखिर है। क्या बात, वाह वाह वाह। और हुजूर का एक नाम है जाहिर, और हुजूर का एक नाम है बातिन। हुजूर इतने जाहिर, इतने जाहिर, इतने जाहिर, इतने जाहिर कि कंकर पहचाने हुजूर को। क्या बात, वाह वाह वाह। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कंकर पहचाने हुजूर को, पत्थर पहचाने हुजूर को, पहाड़ पहचाने हुजूर को, अरे जंगल के बकरियां पहचाने हुजूर को, हिरन पहचाने हुजूर को, हिरन का बच्चा भी पहचाने हुजूर को, अरे समंदर की मछलियां पहचाने हुजूर को। शेख मुहक्किक फरमाते हैं जब सरकार की पैदाइश हुई तो जंगल के जानवर, एक जानवर दूसरे जानवर के पास जाता और कहता है जंगल के जानवरों मुबारक हो, मुबारक हो, नबी आखिर
ज़मा की पैदाइश हो चुकी है। समंदर की तह में रहने वाली मछलियाँ मछली दूसरे मछली के पास जाती और कहती ऐ समंदर की मछलियों मुबारक हो, रसूल हाशमी की पैदाइश हो चुकी है। तो नबी इतने जाहिर कि जर्रा जर्रा नबी को पहचानता है, तारा तारा नबी को पहचानता है, शजरो हजर नबी को पहचानते हैं। और मेरे नबी इतने बातिल, हम तो हम हैं, आप तो आप हैं, कुतुब तो कुतुब हैं, पीर तो पीर हैं, फकीर तो फकीर हैं, सहाबा आम सहाबा हैं। नबी रसूल के पास सबसे बड़ा दर्जा अबू बकर सिद्दीक का है, मगर नबी की हकीकत को अबू बकर सिद्दीक भी नहीं जान सके। इतने बातिल हैं मेरे हुजूर। इसीलिए तो आला हजरत ने लिखा और फरमाया वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिल। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। मैं आप तमामी हजरात को ये बता करके जा रहा हूँ, हुजूर के आमद की खुशी मनाओ जी, बेशक, मगर वो खुशी मनाओ जो इस्लाम में जायज है, जो इस्लाम में जायज है। गरीबों की खिदमत करो, यतीमों की मदद कर दो, बेवाओं को दुपट्टा दे दो, भूखों को खाना खिला दो, प्यासों को पानी पिला दो, बीमार हो तो देखने चले जाओ, कुछ फल ले लो पेश कर दो, गरीब है तो 2 टाइम दवा के लिए उसको पैसा दे दो। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप कहोगे हुजूर तब शामियाना ना लगाऊं, जलसा ना करो, झंडा ना लगा। आज कुछ लोग यही कहते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत, मदद करो गरीबों की। मैंने कहा मिलादुन नबी का जलसा रोक करके गरीब की मदद मत करवाओ। गरीब की मदद करवाना है तो ये कहो कि जहेज रोक करके गरीबों की मदद करो, जहेज रोक करके गरीबों की मदद करो, शादी में फजूल खर्ची को बंद करके गरीबों की मदद करो। ये मिलादुन नबी को बंद करके और रोक करके वो काम नहीं करवाना है। हाँ, ईद ये भी करो, वो भी करो। जो फजूल खर्ची है, इसराफ है, जो गलत इस्तेमाल दौलत का है, उसको बंद कर दो और उसको राह खुदा में, नबी की मोहब्बत में खर्च करो। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? लेकिन जुलूस में औरतों पर 100% जाने पर पाबंदी लगाओ। इस्लाम का ताल्लुक मेला ठेला से नहीं है, मेला ठेला से इस्लाम का ताल्लुक नहीं है। और ये बहनी बूबू जितनी बैठी हूं सब सुन ले कान खोल करके, जिद मत करना, जिद मत करना। और मदरसों से मुराहिका बच्चियों को ट्राली पे लाद लाद करके जो जुलूस की जीनत बनाते हैं, हरगिज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन औरतों का काम है हया के साथ, हया के साथ चादरे हया ओढ़कर अपने घर में रहें और उसी घर आंगन में रहकर गुस्ल करके पाक साफ कपड़े पहन करके औरतें घर आंगन में नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ें। और ये मर्द बाहर निकल करके नबी पर दुरूदो सलाम, ताकि घर भी आबाद रहे और दर भी आबाद रहे, घर भी आबाद रहे, गलियां भी आबाद रहे, आंगन भी आबाद रहे और इलाका भी आबाद रहे। बेपर्दा औरतों को घूमना ये जायज है? बोलो, जायज है? तो औरतों पर बिल्कुल पाबंदी लगाओ। आप कह रहे हुजूर के जुलूस है और उसमें उनको नहीं खुशी है, अंगन खुशी तो है। तो नमाज अल्लाह की इबादत है, नमाज अल्लाह की इबादत है। तो भेजो औरत का मस्जिद में पढ़े, जुम्मन बुलाए ले जाओ। सजिल का पच्छों वाले गेटोस हम चली थे, पूर्व वाले गेटोस तू आओ। बुलाओगे? अरे बुलाओगे? जबकि हुजूर के हयाते जाहिरी में औरतें आती थी मस्जिद में नमाज पढ़ने,
अबू बकर सिद्दीक के जमाने में आती थी मस्जिद में नमाज पढ़ने, लेकिन जब सैयदना उमर फारूक आजम ने देखा कि अभी तो बहुत तहारत है और आने वाले जमाने में आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते आते जाते मन भटक सकता है, तो उस सकने पर भी पाबंदी लगा, उस सकने पर। ऐ मेरे भाई, मैं बड़ी लजाजत के साथ आपसे कहना चाहूंगा, अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे बेहतर जगह मस्जिद है, जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की हाजिरी पर पाबंदी औरतों पर है, तो मेला की हाजिरी, मजार की हाजिरी, बोलो, जुलूस की हाजिरी जायज होगा? जहां इज्जत लूटने का खतरा हो वहां औरत नहीं कर सकती। हत्ता कि ये जो जलसे होते हैं, अगर इन जलसों में आने से फितना हो और इज्जतें महफूज रखने के लिए मुश्किलात पेश आए तो जलसों में ना आए, और फितने से अगर महफूज होकर आ सकती हैं तो जलसे में आए और दीन सीखें। वो बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है कि नहीं? लिहाजा जुलूस में औरतों को बिल्कुल नहीं लाना। तुम लोग घर में रहो और ज्यादा से ज्यादा अपने सरकार पे दुरूद पढ़ो। नहीं पढ़ी लिखी हो इतना तो याद ही है, या नबी सलाम अलैह, या रसूल सलाम अलैह, या हबीब सलाम अलैह, सलवातुल्लाह अलैह, और यही दोहराती रहो। नहीं कुछ याद है तो यही दोहराती रहो, और कलमा पढ़ पढ़ करके अपने हुजूर को इसाले सवाब करती रहो। जो कलमा खैर याद है, इंशाअल्लाह तुम्हारा घर भी आबाद रहेगा और तुम्हारा दर भी आबाद रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने यहाँ क्या है? नहीं, रहने दो, बहुत टाइम हो गया, रहने दीजिए। और सुन लो, अब जब कही रहो तो बता दूंगा बात। ये हुजूर के पैदाइश का सदका है, जो हव्वा की बेटी बैठी हुई है। ये आज जो बेटियां बची हैं, ये सदका है मेरे हुजूर का। जरा मोहब्बत से बोलो, वरना जैसे अरब का दुस्तूर था, लड़की पैदा होती गोला दबाते, गड्ढा खोदते और जिंदा दफन कर देते, जिंदा दफन कर देते। लेकिन आज जो समाज में बेटियां रहमत हैं, इज्जत हैं और ये सलामत हैं, ये आमदे मुस्तफा की बरकत है। जो लोग अपने हाथों से 70 बेटियों को दफन कर चुके थे, वही लोग अपने ही घर आंगन में बच्चियों को पाल करके जन्नत के हकदार। याद रखना, इस्लाम ने जो इज्जत औरतों को दी है वो दुनिया में किसी ने नहीं दी है। सुन लो, औरत बेटी है, औरत बीवी है, औरत माँ है। बेटी भी है, बीवी भी है, माँ भी है। बेटी है माँ बाप के लिए रहमत, अरे जोर से बोलो, बीवी है शौहर के लिए जन्नत, और माँ है तो माँ के कदम के नीचे औलाद के लिए जन्नत। वाह वाह वाह, हर हाल में रहमत है, हर हाल में रहमत है। तो रहमत वो नहीं है जो आंख खुदिया रहे, रहमत वो नहीं है, रहमत वो नहीं है जो लंगड़ा करे। सुन लो, रहमत हो रहमतुल लिल आलमीन की बेटी की जिंदगी को पढ़ो। क्या बात, वाह। जब हाथ उठाया करो तो ये ना दुआ किया करो या अल्लाह फला हीरोइन हो जाऊं, नहीं, या अल्लाह अपने नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के चादर का सदका दे दे, हसन हुसैन के माँ के चादरे ततहीर का सदका दे दे, और उनके चादरे ततहीर का सदका मिल गया तो तुम जंगल में रहोगी, तुम्हारे इज्जत की हिफाजत होगी, और जिस घर में जाओगी वो घर जहन्नम कदा नहीं होगा, वो जन्नत का नमूना होगा। क्या बात, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और सुन लीजिए, ये सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं,
मेरा आलमी पैमाने पर चैलेंज है, वो किसी भी तबके का इंसान है, मेरे हुजूर के नाम की बरकत न मिले तो पैदा हो ही नहीं सकता है। आप कहोगे इतना लंबा चैलेंज? मैंने कहा जी हाँ। एक बात बताओ, बच्चा पैदा होने से पहले कहाँ होता है? माँ के पेट में। माँ के पेट में कैसे होता है? मोछ पे ताव दे करके ऐसे सीना तान के खड़ा रहता है? नहीं, सब मेरी तरफ देखो, हाथ का ये हिस्सा यूं होता है और ये रुखसार और सर के करीब होता है, और ये रान का हिस्सा पेट और सीने से यूं मिला होता है, पिंडली का हिस्सा ये रान से मिला होता है, और इस अंदाज में माँ के पेट में बच्चा होता है। तो खाली मुसलमान का बच्चा इसे माँ के पेट में रहता कि सबका बच्चा? अरे जोर से बोलो, कि खाली मुसलमान का? पारसी, क्रिश्चियन, यहूदी, ईसाई, सबका बच्चा ऐसे होता है। अब फिर आपकी जरूरत पड़ गई, मैंने कहा कलम निकालो और अनाउंसर साहब उसी कागज पर हुजूर का नाम लिखो। नहीं पहुंचे, हुजूर का नाम लिखो। कागज के सीने पर गोल गोल चलाना शुरू किया। मैंने कहा क्या बना रहे हो? कहने लगे लफ्ज मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। एक लकीर नीचे लाकर दाएं तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा अब क्या बना रहे हो? कहने लगे मोहम्मद के हे बना रहा हूं। फिर एक लकीर नीचे लाकर फिर गोल गोल किया। मैंने कहा अब क्या बना रहे हो? कहा लफ्ज मोहम्मद की दूसरी मीम बना रहा हूं। फिर एक लकीर ऊपर ले जाकर नीचे लाए। मैंने कहा अब क्या बना रहे हैं? कहने लगे लफ्ज मोहम्मद की दाल बना रहा हूं। मैंने कहा लफ्ज मोहम्मद लिख चुके, सरकार का नामे नामी इसमें गिरामी कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब तो मुंह में घुल जाता है शाहदे नायाब, वर्ज में आके आए जहां बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। बोले हाँ लिख चुका हूं। मैंने कहा पब्लिक को दिखाइए। पब्लिक को दिखाया, ये कागज के सीने पर लफ्ज मोहम्मद का जलवा है। देखो गोल गोल मीम है, फिर हा है, फिर मीम है, फिर दाल है। मैंने कहा कागज के सीने पर लफ्ज मोहम्मद का जलवा देखो। अम्मा के शिकम में बच्चे का जलवा देखो कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसके बदन की कैफियत यूं होती है। ये गोल गोल सर, ये लफ्ज मोहम्मद के मीम का जलवा है। ये हाथ का हिस्सा, ये लफ्ज मोहम्मद के हाथ का जलवा है। और ये पीठो कमर का हिस्सा, ये लफ्ज मोहम्मद के दूसरी मीम का जलवा है। ये रान और पिडली का हिस्सा, ये लफ्ज मोहम्मद के दाल का जलवा है। यानी माँ के पेट में बच्चा जब रहता है तो लफ्ज मोहम्मद की तरह रहता है। नबी के नाम की अगर बरकत न मिले तो किसी को दुनिया की हवा नहीं लगेगी। क्या बात, वाह वाह वाह। दुनिया में नसीब हुआ है, सदका मेरे हुजूर का है, बेशक बेशक, सदका मेरे आका का है। इसलिए आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। अल्लाह तबारक व तआला इन मोहब्बत के चंद जुमलों को कबूल फरमाए। बेतरतीब जुमले जो मैंने तकरीर के कर दिए, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। पहले हमको फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।